जो जिद्दी है वही जीतेगा। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कदर मेरी। आप मार्केट जाएं और आप हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसके मुताबिक आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं। आप मार्केट से कोई भी महंगे से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगा फ्रिज, टीवी, जो भी आपका मन है खरीद सकते हैं। घर खरीद सकते हैं, आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं। मगर भगवान ने कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ी हैं, कुछ चीज़ें नीति पे छोड़ी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है आपके व्यवहार के ऊपर, आपकी हरकतों के ऊपर, आपके किस तरीके से आप लोगों से डील करते हो उसके ऊपर। और उसी के अराउंड आपकी पूरी ज़िंदगी इवॉल्व करती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए तरस जाते हैं कि हमें लोग इज्जत दें, हमें लोग मान सम्मान दें। जैसा मान सम्मान उसका होता है ना, वैसा मान सम्मान मेरा हो जाए, मेरे को इज्जत मिल जाए। और इसी के लिए हमारी लाइफ में कभी कभार बहुत ज़्यादा बेरुखीपन आ जाता है। हम सोचते हैं यार हमारे साथ इज्जत क्यों नहीं मिलती, हमें वो इज्जत क्यों नहीं मिलती जो सामने वाले के पास है। दोस्तों, चाणक्य नीति में इसका जवाब है। इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि सब आपकी इज्जत करेंगे, हर बात मानेंगे। इस चाणक्य नीति को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अपनी अगर आपको इज्जत बनानी है तो कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको केयर फ्री एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इज्जत के पीछे भागोगे उतना ही लोग आपकी कम इज्जत करेंगे, उतने आप वाना भी कहलाओगे। आपने देखा है कई बार हम कई सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऐसी पिक्चर डालते हैं जिसे देख के लगता है यार ये तो चाहता है कि लोग इसे देखें, ये कितना वाना भी है, ये कितना छिछोरा है। यहाँ आप अपनी इज्जत गवा देते हैं। जब अपनी इज्जत के लिए भागते हैं तब अक्सर आप अपनी इज्जत को और खो बैठते हैं। इसलिए ये काम कभी मत करिएगा। दोस्तों, अंकित नाम के लड़के की एक स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा चाणक्य नीति में क्या लिखा है। अंकित गवर्नमेंट जॉब करता था। गवर्नमेंट जॉब में वो डेली अपने काम को ढंग से करता था, कोशिश करता था लोगों से अच्छा व्यवहार रखने की। उसकी लाइफ में पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था, शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी खासी चल रही थी। मगर एक प्रॉब्लम थी इज्जत की। लोग इज्जत नहीं देते थे। उसका खुद का साला अक्सर जीजू कहता था, जीजू इधर आओ ना, सुनो ना मेरी बात सुनो ना। मतलब एक रिस्पेक्टफुल जो बिहेवियर था वो उसका नहीं था। ऑफिस में भी कई बार उसको लोग बोलते, अबे अंकित इधर आ चल ये काम कर दे। मतलब कोई भी उसे इज्जत से बात नहीं करता था। इनफैक्ट कई बार वो उनसे कहता था भाई मेरा ये काम करके दो। वो बॉस था, फिर भी वो रिक्वेस्ट करता था, फिर भी लोग उसका काम नहीं करते थे। और इसी परेशानी से जूझ रहा अंकित अक्सर सोचता था कि यार लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। अक्सर उसके कैबिन में उसके कलीग्स आते थे और ज़माने भर की इधर उधर की बुराइयां करते थे लोगों की, और वो चुपचाप सुनता था, उसका हिस्सा बन जाता था, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। और उन्हीं चीज़ों का हिस्सा बनकर लोग उसके बारे में भी ऐसे ही सोचने लगे कि वो भी बुराइयां करता है। वो अक्सर दूसरों के दोष अपने कानों से सुनता था और सुन के कई बार बस स्माइल करके चुप कर जाता था। अक्सर वो अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाता था, पार्टी देता था, पैसा भी खर्च करता था अपने दोस्तों पे कि वो उससे दोस्ती रखें, उससे शाम को मिलने आए, उससे बातें चीतें करे। इनफैक्ट वो अपनी हर खुशी दूसरों में ढूंढता था। यही रीज़न था कि उसे इज्जत नहीं मिली और उसे लगता था कि यार मेरे को इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को इज्जत चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए। जब उसके दोस्त उसी के घर में आकर किसी और का या उसका मजाक उड़ाते थे तो वो चुपचाप हंस देता था ऐसे करके। और होता ये था कि ये चीज़ें दूसरे लेवल पे पहुंचने लगी, बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसको लगता था कि यार अब लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। उसे कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि अब वो अपनी इज्जत खो चुका है। उसे कभी इज्जत कोई नहीं देगा, ना उसका साला देगा, ना कलीग्स देंगे, ना रिश्तेदार देंगे, कोई नहीं देगा। एक दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना वो अपने आप को थोड़ा बदल के देखे। उसने आसपास के लोगों को देखा जिनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी। उसमें उन्होंने उनके गुणों को उसने लिखना शुरू करा। कौन से ऐसे गुण हैं? वो गुण थे गिने चुने।
वो 4-5 ही गुण थे, और उन्हीं गुणों की वजह से उसने जब वो गुण चेंज करे, अपनी लाइफ में लाए, उसकी लाइफ में सब उसको इज्जत देने लग गए। छोटी सी चीज़ थी, मगर वो 5 ऐसे काम जो उसने अपनी लाइफ में अप्लाई करे और लोग उसकी सारी इज्जत करने लगे। जीजा जी को जो पहले वो फ़ोन किया करता था उसका साला और बोलता था इधर आओ काम कर दो, वो अब कहता जीजा जी नमस्ते, अच्छा मैं आपको कह रहा था कि शाम को आ जाना मुझसे मिलने, प्लीज़ आपसे मिलने का मन कर रहा है। दोस्त भी फ़ोन करके बोलते थे भाई तेरे से ना मिलने का मन कर रहा है यार, आज मिल मुझसे। अक्सर जो वाइफ थी जो पहले कम रिस्पेक्ट देती थी वो भी रिस्पेक्ट देने लग गई। दोस्तों कौन सी ऐसे 5 बदलाव थे जो अंकित ने अपनी लाइफ में लाए, वो मैं आपको बताऊंगा। चाणक्य नीति में जो बताए गए हैं संक्षेप में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहली चीज़, दूसरों को कुछ मत समझाओ। दूसरों को क्या करना है क्या नहीं करना, इस दुनिया में सब आपके जानकार के लोग सब समझदार हैं। आज की डेट में मुफ्त में किसी को सलाह मत दो। आपकी मुफ्त की सलाह का कोई भी खरीदार नहीं है। जब तक आपसे सलाह ना मांगे तब तक अपनी सलाह मत दो। अपनी सलाह को अगर टट्टी नहीं बनाना तो सलाह मत दो यार, किसी को सलाह मत दो। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक सलाह मत दो। मूर्ख, एक ज्ञानी इंसान भी, एक ऋषि मुनि भी, एक साधु भी संकट में आ जाता है जब वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है। चाणक्य नीति में यही लिखा है। दोस्तों मुफ्त में कभी किसी को सलाह मत दो। अगर अपनी इज्जत बना के रखनी है, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। मूर्ख के साथ हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता है। आप उसे सलाह दोगे, उसके साथ गलत होगा, वो कहेगा अंकित ने सलाह दे दी, पागल है तो। दोस्तों दूसरी चीज, इधर की उधर ना करें। आपको सामने वाले ने आके कुछ भी बताया, पहले तो कोशिश करो उसको सुनो ही मत, और अगर सुन ही लिया है तो उसको अपने पेट में पचा के रखो। किसी मोहल्ले की आंटियों वाली हरकत ना करें जो इधर की उधर करती हैं, उधर की इधर करती हैं। मुंह सिर्फ आप ही का गंदा होगा, सिर्फ आपका होगा, लोग आपकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। इधर की उधर ना करें। दोस्तों तीसरी चीज़ है, दूसरों के दोष नहीं, अच्छी बात देखो। हम अक्सर दूसरों के दोष देखते हैं, तूने ये कर दिया। अंकित के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी। वो बताता था यार तू काम ढंग से नहीं करता इसलिए तेरी सैलरी नहीं आई, तू ये अच्छा नहीं करता इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब उसने अपनी लाइफ में बदलाव लाए ना तो उसने दूसरों को ये बोला यार तेरे अंदर तो इतने स्किल्स है, तू कर सकता है यार, तू ये करना, क्यों नहीं करता, कहाँ मिलते हैं लोगों के अंदर। उसने लोगों की अच्छाइयाँ करनी शुरू कर दी। उसने लोगों की अच्छी अच्छी बात उनको बतानी शुरू कर दी। लोगों को बहुत पसंद आने लग गई। लोग कहते हैं हम बैठेंगे तो भाई अंकित भाई के साथ, क्योंकि वो बातें बड़ी दिलचस्प करता है, क्योंकि वो बातें बहुत अच्छी करता है। तेरे से मिलके ना भाई बड़ा मजा आता है यार, तू बहुत प्यारी बातें करता है, तेरी ना दिल से रिस्पेक्ट है, तेरी ना दिल से रिस्पेक्ट है यार। जब वो आपको बोलेगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंकित यही करने लगा। उसने दूसरों की खामियां नहीं, दूसरों की अच्छी बातें बतानी शुरू करी। चौथी चीज, बुरे समय में हमेशा साथ खड़े रहिए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं होती। उनका समय थोड़ा सा ही होता है और वो यूं कट जाता है। अगर आप कुछ समय उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे ना, बेशक से आप कुछ करें ना, बेशक से आप कुछ कर नहीं सकते। आपने किसी संतरी मंत्री को देखा है, आप उससे कोई काम बोलिए वो आपको कभी मना नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को झूठा दिलासा दीजिए, मगर थोड़ा सा साथ खड़े हो जाइए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा फ़ोन करके पूछ लीजिए भाई घर पहुंच गया ना, भाई कोई दिक्कत तो नहीं, बता दे यार। बेशक से आप उसकी मदद ना कर पाओ, बेशक से आप फाइनेंशियली मदद ना कर पाओ, बट खड़े ही हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है। कल में भी आपके जो दोस्त हों आपका साथ छोड़ दे, मगर आपकी वो अच्छाई ज़रूर याद रखेंगे, आपकी इज्जत दिल से करेंगे, कभी आपके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे। दोस्तों 5वीं चीज़ की बात करूँगा। इस बात को बड़े सरल तरीके से मैं बता सकता था, मगर थोड़ा सा भूमिका बना के बताऊँगा। हम अक्सर क्या करते हैं, हमें ना मज़ा आता है दूसरों का अपमान करने में, हमें सुकून मिलता है। हमें लगता है यार दूसरे के बारे में बेइज्जती करूँगा, दूसरे के बारे में बताऊँगा तो हम उसको ना अंदर से खुशी को महसूस करते हैं। फिर चाहे वो हमारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो तो ये करता है, उसके बच्चे तो कम पड़े हुए हैं, उसने तो ये कर लिया, बेवकूफ़ है, मुझसे सलाह नहीं ली। जब हम किसी का मजाक किसी के आगे उड़ाते हैं, हम अपनी इज्जत खो बैठते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, किसी के बारे में किसी की बुराई किसी को कर देते हैं और सुन लेते हैं। सुनना भी मजाक करने के बराबर ही बड़ी गलती है। कभी भी किसी का मजाक
मत सुने। आपके यहाँ ठीक है, हल्का फुल्का मजाक कर लिया, मत छोड़ यार, वो बंदा यार बड़ी आदमी है, छोड़ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और बता यार क्या चल रहा है आजकल, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं यार। अपने ऊपर ले लो बातों को, मजाक उड़ा लो, मगर कभी भी दूसरे का मजाक ना सुनो ना करो। अपनी इज्जत को बनाना है तो यही सब चीज़ें आपको करनी है। इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चाणक्य नीति समझने के लिए इस वीडियोस को, ऐसे वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।